हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं पटना से जहानाबाद में। बहुत दिन से कमेंट आप लोग कर रहे थे भैया मसौड़ी में तो डीडीएस क्लासेस का ब्लॉग बना चुके हैं, एक बार जहानाबाद का ब्लॉग बना के दिखाइए। तो ऊपर आप लोग बोर्ड पढ़ सकते हैं डीडीएस क्लासेस, जो कि अभी हम हैं जहानाबाद में। और चलिए हम बच्चे लोग से फीडबैक लेते हैं, सर का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। एड्रेस का बात करें, जैसे ही जहानाबाद रेलवे स्टेशन आप लोग उतरिएगा, वहाँ कोई से भी कहिएगा हमें पेट्रोल पंप के पास जाना है, कोई भी बता देंगे। और ठीक पेट्रोल पंप के पास आकर कोई से भी कहिएगा डीडीएस क्लासेस जाना है, ठीक बगल में है पेट्रोल पंप के पीछे। आप लोग आइए और यहाँ पे 11-12 का बैचेज चलता है। तो चलिए सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। वही पेट्रोल पंप का मेन रोड है। जैसे ही पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में आप लोग आइएगा, तो यहाँ ऊपर में आप लोग को दिख जाएगा डीडीएस क्लासेस। यही बड़ा सा बिल्डिंग में क्लास को चलाया जाता है। यहाँ पे 11th हो गया, 12th हो गया, आईआईटी बेसिस पे पढ़ाया जाता है। और जो भी टीचर फैकल्टी है, सभी टीचर फैकल्टी बहुत ही अच्छे फैकल्टी है। ये जो एरिया हो गया पार्किंग एरिया हो गया, यहाँ जो भी बच्चे दूर दूर से आएंगे तो साइकिल हो गया, बाइक हो गया, पार्क कर सकते हैं। और चलिए क्लासरूम के अंदर चलते हैं, सारा चीज दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, ऊपर में डीडीएस क्लासेस का ये हो गया ऑफिस, जो फर्स्ट ब्रांच है मसौड़ी गांधी मैदान के दक्षिण गेट के पश्चिम, और सेकंड ब्रांच है जहानाबाद शिवशंकर सिनेमा हॉल में। ये पहले हमारे ख्याल से सिनेमा हॉल था और सर इसी के अंदर पढ़ाते हैं। और देख लीजिए ये हो गया रिसेप्शन, यहीं पर सभी बच्चे लोग आते हैं, इंक्वायरी देते हैं, एडमिशन लेते हैं। और चलिए सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे बच्चे जो टॉप किए हैं, बच्चे लोग का तस्वीरें आप लोग को दिख जाएगी। क्लास के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे एक बार जहानाबाद में डीडीएस क्लासेस का भैया ब्लॉग बना दीजिए। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं जहानाबाद में, और अभी हम हैं क्लासरूम के अंदर। और यहाँ पे सभी बच्चे लोग देख लीजिए तैयारी कर रहे हैं। और बच्चे लोग का हम कीमती समय नहीं लेंगे, क्योंकि हर बच्चे का मन में मतलब ख्याल रहता है आज हम कुछ सीख के आएंगे। तो बच्चे लोग का हम कीमती टाइम नहीं लेंगे। आइए कुछ बच्चे से जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? कृपा कुमारी। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है? सर, बहुत डिफरेंस, सबसे बहुत अच्छे से रहता है। मतलब समझाने का भी बहुत अच्छा समझाते हैं। बाकी मतलब मैं सब में गई हूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जैसे समझाते हैं समझ में नहीं आता था, बट यहाँ जब से आए हैं जब अच्छा समझ आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशु कुमारी। जब आप आई थी तो आपका मतलब कंसेप्ट कैसा था? वीक था या मतलब मीडियम था? वीक भी नहीं था और उतना अच्छा भी नहीं था, मीडियम था, लेकिन अभी सही हो गया है। तो यहाँ जो भी टीचर फैकल्टी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या लग रहा है अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है कि नहीं? अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, मे भी मतलब आएगा भी। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते तो हैं। जो भी सर लोग पढ़ाते हैं पूरा डाउट क्लियर होता है कि नहीं? पूरा होता है क्लियर, अगर जो भी क्वेश्चन रहता है पूछते हैं तो बताते भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्वेता कुमारी। कैसे पता चला डीडीएस क्लासेस के बारे में? मतलब हम अलग कोचिंग में जाते थे ना, तो सब कहता था कि डीडीएस में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई पढ़ने के लिए, और यहाँ बहुत अच्छे से भी पढ़ाई होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुस्कान कुमारी। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? सर बहुत ही अच्छा से पढ़ाई मतलब समझाते हैं, बहुत अच्छा से यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो कैसे आपको पता चला कोचिंग के बारे में? हम मतलब दूसरा कोचिंग में जाते थे तो सब बच्चा लोग बोला कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ। जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आए, तो क्या लग रहा है रिजल्ट लेके जाना है कि नहीं? हाँ, अपना बेटर देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोहित कुमार। तो कहाँ से आए हुए हैं आप? शिवराज विहार। कितना दूरी पड़ेगा? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आते हैं जहानाबाद तैयारी करने के लिए? यस सर। तो फिर 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, तो घर पे भी कुछ काम करना होता है, घर का भी? यस सर, करते हैं। तो उतना जोरों शोरों से मेहनत करते हुए पढ़ाई कर, यस सर। तो क्या लग रहा है रिजल्ट लेके जाना है कि नहीं? यस सर। तो कैसे पता चला आपको डीडीएस क्लासेस के बारे में? मेरा ब्रदर यहाँ पढ़ चुका है। तो क्या मार्क्स लाए थे वो 400 आसपास। आप समझ सकते हैं शहर में भी स्टूडेंट इतना अच्छा अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं जितना अच्छा मार्क्स गांव के स्टूडेंट ला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? कुंदन कुमार। कैसा लगता है पढ़कर? अच्छा लगता है, क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे में? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी देते हैं। चलिए, तो सारा चीज अच्छा लगता है कि नहीं पढ़कर? यस सर। तो आप यहाँ पे आए तो आपको कोई तरह का कोई डाउट रहता है कि नहीं? नहीं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार।
मसौड़ी वाला वीडियो हम बनाए थे वहाँ का ब्रांच का, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग प्यार दिए और बच्चे लोग का कमेंट था एक बार जहानाबाद जाके जहानाबाद का कोचिंग हमें दिखाइए। तो अभी हम आ चुके हैं जहानाबाद, तो यहाँ के बच्चे लोग से मिले, बच्चे लोग का उत्साह देखे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमको लग रहा है बहुत सारे बच्चे लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। देखिए बच्चा हर तरह का होता है, पढ़ने में अच्छे भी बच्चे हैं, मीडियम में बच्चे हैं, कमज़ोर भी बच्चा होता है, उसको हम लोग प्रयास करते हैं स्टार्टिंग में कम से कम 1 महीना हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि उसको भी बच्चे को पढ़ा करके उसको भी लाइन लेंथ पर लाया जाए। कमज़ोर बच्चे भी हैं, वो भी अच्छे मार्क्स लाएँ। ये हमारी एक टारगेट होती है और हम सभी टीचरों का यही एक टारगेट होता है। ये कितना दिन में जो मान के चलिए सर कमज़ोर विद्यार्थी आते हैं, कितना दिन में मीडियम में आ जाते हैं? तो अगर एक चैप्टर पहला जो चैप्टर है मैन डिपेंडेंट बेस होता है, किसी हुँ। भी बैच का बेस मेन होता है। तो मान के चलिए कि 1 महीना जो है चलता है, फर्स्ट का जो क्लास चलता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका डिपेंड करता है। अभी सर 12th वाले बच्चों का फेयरवेल आप कर चुके हैं। अभी जो भी बच्चे से हम मिले, सब कोई 11th के बच्चे हैं। हाँ, ये नया 12th का है। अच्छा, मतलब न्यू अब 12th में जा हाँ, चुके हैं, तो हाँ, ये 12th न्यू में। 12th के स्टूडेंट हैं। तो ये लोग का उत्साह हम देखें, तो ये लोग कंटिन्यू अब से लेकर फिर दिसंबर तक, जनवरी तक जोरों-शोरों से पढ़ाई करेंगे। हाँ, कंप्लीट रूप से करेंगे। पहले फाउंडेशन अभी कोर्स चल रहा है। हुँ, फाउंडेशन कोर्स जो है अगस्त जो है आधा हुँ। सितंबर तक जो है इसका खत्म हो जाएगा। आधा सितंबर के बाद इसका फिर शुरू होता है क्रैश कोर्स। अच्छा, यानी जैसे यहाँ में जहानाबाद में क्या है ना कि 2 तरह के बैचेज़ चलती हैं। एक क्रैश कोर्स एक और एक होता है कि फाउंडेशन। क्रैश फाउंडेशन एक साथ एडमिशन लेते हैं टीचर, हुँ, लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते। हुँ, हम लोग हैं कि फाउंडेशन का ले लिए, हुँ, यदि फाउंडेशन हम बेहतर पढ़ाएँगे, तो आप हमसे क्रैश कोर्स आप पढ़ेंगे और समझ और में भी नहीं आएगा। बढ़िया पढ़ाएँगे, तो हुँ, आप क्रैश कहीं और चले जाएँगे। लेकिन होता क्या है कि इस मार्केट में दोनों विषय एक साथ माने फाउंडेशन और क्रैश एक साथ एडमिशन ले लेता है। अब उसमें दिक्कत ये है कि यदि आप फाउंडेशन में आप पैसा दे कर के फँस गए, हुँ, तो आप क्रैश में दूसरी जगह नहीं जा पाएँगे, काहे कि आपका पैसा वहाँ फँस चुका है। हुँ। इसी लेकर के हम लोग फाउंडेशन का अलग लेते हैं और क्रैश का अलग। यानी बच्चों लोग को कोई तरह का हाँ, कोई दिक्कत नहीं होने बिल्कुल देते। इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं बच्चों को कि हुँ, आप हुँ। डिसाइड खुद खुद करो। आपको क्या फाउंडेशन करना है? हाँ, फाउंडेशन बेहतर पढ़ाएँगे, हुँ। तो ऑटोमैटिक आप हमारे पास से नहीं जाओगे, क्रैश में आप रहोगे। बहुत जगह हम बड़ा-बड़ा शहरों में देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि क्रैश कोर्स का तो नाम निशान नहीं रहता है। मतलब उन लोगों को सिलेबस से कंप्लीट करने में हमको लगता है कि पूरा सेशन ले लेते हैं देखिए और उसमें भी टॉपिक छोड़ देते हैं, उसमें भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ अच्छा लगा, सितंबर तक पूरा मतलब सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है। देखिए, सिलेबस छूटने का 2 कारण होता है। हुँ, पहला चीज़, मैंने भी मार्केट का फीडबैक लिया है, तो टीचर से सिलेबस खत्म क्यों नहीं होता? हुँ, हुँ, और ये मैंने पटना में भी मैं भी खुद +2 स्टडी पटना से किया, हुँ, हुँ, तो मैंने भी ये बात को महसूस किया था। तो अब जब मैं रियलाइज़ करता हूँ, उस समय मैं स्टूडेंट था, अब मैं एज़ ए टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, समझे कि नहीं, कि सिलेबस खत्म होना समय मायने नहीं करता है। हुँ, हुँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यदि कोई टीचर ऐसे हैं, जो 1 घंटा का क्लास ले रहे हैं, हुँ, आधा घंटा बच्चों को माइंड में लेक्चर दे रहे हैं, हुँ, समझे कि नहीं, हद से ज़्यादा छुट्टी दे रहे हैं। हुँ, यही जहानाबाद, मसौढ़ी में बहुत अंतर है। हुँ, मसौढ़ी में हम लोग जो है कि बड़ा-बड़ा पर्व आएगा तो 1-2 दिन का छुट्टी देते हैं, छुट्टी हम लोग देते ही नहीं, संडे वो सब दिन क्लास रहता है। अच्छा। तो सबसे बड़ा सिलेबस नहीं खत्म होने का कारण, बहुत ज़्यादा टीचरों को छुट्टी देना, छोटे-छोटे पर्व में भी 3-4 दिन का छुट्टी दे देना। हुँ, हुँ, समझ गए कि नहीं? क्लास 1 घंटा का, उसमें आधा घंटा बच्चों के साथ बात बनाना, हुँ, डीलिंग करना, बकवास करनी, तो हुँ, आप हुँ, सिलेबस कहाँ से खत्म करेंगे? या तो 2 चीज़ वही बात। करेंगे, या तो या आप तो बच्चे को पढ़ाएँगे। पढ़ाइए, हुँ, हुँ, यदि आप आधा घंटा वहाँ गप कर रहे हैं, उसके जगह पर बच्चों को यदि आप पढ़ाएँगे, हुँ, हुँ, तो सिलेबस नहीं ठहरेगी। और आज तक रिकॉर्ड है कि मैं 2014 से टीचिंग में मैं रहा हूँ। हुँ, हुँ, 10 साल में मैंने देखा कभी किसी बैच में मैंने सिलेबस छोड़ा ही नहीं। हुँ, हुँ। समझे पूरा कि नहीं? कंप्लीट, कंप्लीट सिलेबस। जो बच्चे सर्टिफाइड होके जाते हैं। हाँ, 100% आखिर सैटिस्फाई होकर के नहीं जाएगा तो 100 में 100 ये सब जो आप देख रहे हैं, हाँ, हाँ। 100 में 100 लाए हुए हैं, 99 लाए हुए हैं, 98 लाए ये हुए चीज़ हैं। अभी तक हम नहीं देखे थे, 100 में हाँ, 100। 100 में 100 देखिए, 100 में 100 यानी बहुत एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करते होंगे, देखिए 2 वो वो पढ़ाना भी मतलब हाँ, सोचते होंगे बच्चे इतना क्लियर कैसे लिखे? पढ़ाना 2 चीज़ डिपेंड करता है। हुँ, सबसे पहला चीज़ ये है कि जब आपका 100 में 100 99 आएगा तो आपका कॉपी के कई टीचर मिल कर के चेक करते हैं। हुँ, अब पढ़ाया हुआ आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए क्योंकि बच्चा टीचर का ही ट्रू करता है। हुँ, यदि हम ही जो है कि बेहतर बच्चों को थ्योरी नहीं देंगे, बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, हुँ। वो कहाँ से कर पाएगा? समझे अभी कि सर नहीं? टोटल बैचेज़ यहाँ पे कितना चल रही है जहानाबाद में? और बैच मैं ज़्यादा नहीं, सिंगल बैच मैं लेता हूँ। अच्छा। एक सवेरे जहानाबाद में स्पेशल मैथ का चलता है 6:30 से 7:30 हुँ, हुँ। और इस टाइम का जो बैच है ऑल सब्जेक्ट का है अच्छा। और मसौढ़ी स्पेशल नहीं चलती है, हुँ, हुँ। वहाँ इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ अभी ऑल यहाँ पे जहानाबाद में कहाँ-कहाँ से बच्चे लोग आते हैं? जहानाबाद में तो लड़का जो है समझिए घोसी से आता है, काको तरफ से आता है, बहुत टाली दूर-दूर से भी किनारी आते से हैं, आता नहीं? है, कड़ौना तरफ से आता है, नदौल से आता है, इधर मखदुमपुर से आता है। यानी हर जगह से 15-20 किलोमीटर के रेंज से बच्चे लोग आते 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा आपकी हैं। अच्छा। हाँ, बहुत तो ज़्यादा इतना बच्चे ज़्यादा जुनून बच्चे लोग के अंदर रहता है। देखिए, कारण क्या है ना कि छोटे-छोटे शहरों में सीनियर बच्चों का जो है एजुकेशन अच्छी नहीं मिल सकती है। हुँ। लेकिन होता क्या है कि भरोसे के साथ बड़े शहर में तो आते हैं।
लेकिन समस्या ये हो जाती है कि साल भर में भी सिलेबस टीचर से खत्म नहीं होता है। बच्चा जो सोच करके आता है वो उसको मिल नहीं पाता है। मैट्रिक में देखा गया है कि बच्चों को रिजल्ट बहुत बढ़िया है और आईईसी में उसकी रिजल्ट डिक्रीज कर गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे जो है आईईसी में जहानाबाद में आते हैं, अलग-अलग विषय 5 जगह 6 जगह जाता है। आने-जाने में समय बर्बाद हो रहा है। समझे कि नहीं? प्लस क्या है कि 5-6 गो टीचर है तो 5 तरह से ब्रेन वॉश करता है। फिर उन लोगों को सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं हुँ। मिलता। अब जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट को आप देख लीजिए, जैसे आप कोटा में देख लीजिए, फिटजी को देख लीजिए, एलन को देख लीजिए। ये सब जितने भी बड़े-बड़े संस्थान हैं, वहाँ स्पेशल नहीं होता है। अलग-अलग या होता है। पटना से आप खुद हैं, है ना? तो आपको खुद ही पता है कि पटना में स्पेशल होता है या इंस्टीट्यूट ऑल होता है। तो बड़े-बड़े शहरों में इंस्टीट्यूट है और सब रिजल्ट दे रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 दे रहा है, स्टेट रैंक 1 दे रहा है। इसका कारण ये है कि एक जगह पढ़ने से बच्चों को समय का बचत होता है और वह बच्चा घर पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर के पढ़ते रहता है। अब उससे क्या होता है अलग-अलग बच्चे लीजिएगा। लोग का कंसेप्ट क्लियर होते रहता हाँ, अलग-अलग आप लीजिएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि हमसे मैथ पढ़ेगा, ठीक है। है? फिजिक्स कहीं और। फिजिक्स कहीं और पढ़ेगा, फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो हम वो टीचर को जाके दूसरे टीचर को तो कहेंगे नहीं। लेकिन हमारे सर हैं जो फिजिक्स यहीं पढ़ रहे हैं। यदि बच्चा हमको बोलेगा कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बताते हैं, समय नहीं देते हैं, हम इनको बोलेंगे। काहे कि हमारे संस्था के फैकल्टी हैं, हम इनको बोलेंगे कि बच्चा ऐसे कंप्लेन कर रहा है, आप सुधारिए इसको। लेकिन बाहरी टीचर को हम सुधारने के लिए नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तो हम ही को बोल देगा। समझे कि नहीं कि पहले आप ही सुधारिए। समझे कि नहीं? तो आप इस चीज़ को एक चीज़ हो जाता है कि बाहरी टीचर को मैं नहीं बोल सकता। इसलिए करके मैं इंस्टीट्यूट मैं यहाँ शुरू किया। मसौढ़ी में भी आपको मिल चुके हैं। समझे? इंस्टीट्यूट रिजल्ट इंस्टीट्यूट में है। यदि बेहतर रिजल्ट बच्चा चाहता है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़े-बड़े शहरों को देख लीजिए, बड़े-बड़े संस्थान जहाँ से आईआईटी मेडिकल में बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, स्टेट रैंक 1 ला रहे हैं, वहाँ आप देख लीजिए। ये बच्चों लोग के भविष्य के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अभी तो इसको हमने शुरुआत किया है ना? और ये हमें पता चलता है बहुत सारे बच्चे 11th में कहीं और पढ़े हैं, 12th में यहाँ पर आए हैं। तो बच्चे डिफरेंस को समझ रहे हैं और ख़ास करके इस बैच में भी पढ़ने में बहुत अच्छे-अच्छे भी बच्चे हैं, है ना? तो रिज़ल्ट आपका काफ़ी बेहतर आएगा। जो बच्चा गया है उसका भी 3-4 ऐसे बच्चे हैं, जिस पर हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं, बहुत बेहतर पढ़ाए हैं। बढ़िया रिज़ल्ट देके भी जाएगा। उम्मीद करेंगे कि उससे भी बढ़िया ये बैच का रिज़ल्ट दे। क्योंकि मैट्रिक में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका बहुत अच्छा-अच्छा परसेंटेज है। हम उम्मीद करेंगे कि उस परसेंटेज को हम लोग डिक्रीज़ होने ना दें और इंक्रीज करें। इंक्रीज़ कर दें। चलिए सर, आपसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चे लोगों को पढ़ाते रहिए, बच्चे लोगों को भविष्य को बनाते रहिए। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलवाना चाहते हैं फिजिक्स वाले सर से, थोड़ा-सा आइए ना सर। तो कैसा लगता है सर बच्चों लोग को पढ़ाकर? पढ़ा करके बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने से ज़्यादा तो हम क्लास में मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि बिल्कुल क्या कैसा रहता है बाबू? और हमारा जो एग्ज़ाम्पल रहता है बिल्कुल पैरेलल एग्ज़ाम्पल जैसे किसी यानी भी पूरा टॉपिक को प्रैक्टिकल समझाना एग्ज़ाम्पल रहेगा। हाँ, बिल्कुल उसको दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। जो समझ बच्चे गए? कभी जैसे आपको हम भूल दिखाना नहीं आपको पाएँगे। हाँ, बिल्कुल आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी पूरे जो है ना पूरे कहीं पर भी 12th स्टार्ट हुआ होगा, क्या जी? तो इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट हुआ होगा। सभी जगह पर एक ही चैप्टर चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैट, है ना? तो बच्चों को रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स समझने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पर आपको हम एग्ज़ाम्पल दिए थे ना? और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्लस चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है और माइनस में क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन और माइनस और प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन। ऐसे बोलेगा तो बच्चा को समझ में नहीं आता है। अब हम इसके लिए बोले कि देखो सेम चार्ज रहेगा तो सेम चार्ज को समझना है। थोड़ा-सा बैक आइए ना, थोड़ा-सा देख लेते हैं। सेम चार्ज रहेगा जैसे यहाँ पर सेम है दोनों, तो दोनों को समझना है सेम को 100 टन। सेम को क्या समझना है? इसको समझना 100 टन। 100 टन समझते हैं ना आप? सब कुछ समझते हैं आप लोग। और अपोजिट रहेगा तो क्या समझेंगे? पति-पत्नी। और पति-पत्नी में क्या होगा? अट्रैक्शन। और 100 टन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। विकर्षण होता है ना? तो देखिए यहाँ पर दोनों क्या है? सेम है। तो सेम है तो क्या होगा? 100 टन रिपल्सन। ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला रिपेल करेगा इसको इधर। यहाँ भी सेम है तो यहाँ पर देखो जी, ये वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस, ये वाला क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस को क्या बोले हैं? पति पत्नी, अट्रैक्शन। पति पत्नी अट्रैक्शन, समझ गया? तो यहाँ पर काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? यहाँ पर काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स। एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं भी ये फेल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। ऐसे हमने कर दिया। अब हमको दिखाना कि इस पर कितना फोर्स कैसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है प्लस, ये वाला क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस को क्या किया? रिपेल किया। ये वाला प्लस आपका है तो प्लस प्लस को क्या किया? रिपेल किया। ये वाला आपका देखिए, ये वाला माइनस है
तो प्लस को क्या करेगा, ऐसे खींचेगा प्लस करके, अट्रैक्ट करेगा ही, समझ गए। तो क्या ऐसे एग्जाम्पल देने में कोई दिक्कत होती है क्या? यानी बच्चों हमारा जो एग्जाम्पल रहता है बिल्कुल पैरेलल एग्जाम्पल ऐसा रहता है कि बच्चा को खोपड़ी छेद करके अंदर चला जाएगा वो। यानी बच्चों लोग को पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं थोड़ा सा बच्चा जिससे बच्चों लोग कभी भूलना पाए। बिल्कुल, जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा थोड़ा मुस्कुराता है कि सर ऐसा आप सोचते हैं कैसे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमेशा हम यही सोचते हैं, ठीक है, समझाने के बारे में और टॉपिक के बारे में कि इसको कितना हल्का से हल्का करके हम समझा सकते हैं। समझ अक्सर गए? ऐसा हम भी सर देखे हैं। एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, जो बच्चे मतलब 5-6 में जो टॉपिक पढ़े हैं अभी के समय में ये लोग भूल गए होंगे। इसलिए भूल गए हैं, ना ही उस टॉपिक में कुछ प्रैक्टिकल था, ना ही कुछ था, इसलिए भूल गए हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं मूवी से। मूवी में सारा चीज रहता है, एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है, इमोशन रहता है। तो मूवी जो देखा जाता है तो पूरा प्रैक्टिकली दिखाया गया है। तो वो मूवी हमको 10 साल तक भी याद रहता है। लेकिन वही मूवी को अगर कोई राइटर मतलब कॉपी दे देंगे, उस मूवी के बारे में पूरा पढ़ लीजिए तो हम जल्द भूल जाएँगे। लेकिन उस मूवी को हम प्रैक्टिकली देख लिए हैं, तो वो मूवी हमें 10 साल तक याद रहेगा। वैसे ही पढ़ाई है, जिस तरह पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को माइंड में आप जो है ना, आप मेरा फिजिक्स के बारे में बच्चा से आप फीडबैक ले लीजिए कि हम किस तरह से एग्जाम्पल सेट करके देते हैं। यानी पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी बच्चा से पूछ लीजिए आप, ठीक है। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही पढ़ाते रहिए, बच्चे लोग को भविष्य को बनाइए। बहुत अच्छा है। कैसा लगता है? मतलब बताते-बताते ही मतलब समझा देते हैं। यानी सारा चीज़ समझ में आता है कि नहीं? यस सर। आपको फिजिक्स कैसा लगता है पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग फिजिक्स का भी फीडबैक देख सकते हैं।